ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ब्रह्मोत्सवम के टाइम में कौन कौन से दर्शन अलाउड हैं, साथ ही ऑफलाइन टिकट्स कितने दिए जाएंगे, क्या धर्म दर्शन यानी बिना कोई टिकट के दर्शन हम कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मोत्सवम के टाइम में कौन कौन से दर्शन को अलाउ किया जाएगा। इस साल अक्टूबर में यानी अक्टूबर 4 तारीख से लेकर अक्टूबर 12 तारीख तक एनुअल ब्रह्म महोत्सव तिरुमला में मनाया जा रहा है। इसके लिए जो दर्शन अलाउड है वो है SED यानी 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, ऑफलाइन टिकट्स और VIPs जो प्रोटोकॉल के परिधि में आते हैं और डायरेक्टली आते हैं बिना कोई लेटर के, उन्हें भी परमिट किया जाएगा। साथ ही जो भक्त बिना कोई टिकट के डायरेक्टली आकर दर्शन करना चाहते हैं वे भी दर्शन कर सकते हैं। इसे धर्म दर्शन कहा जाता है। डायरेक्टली वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से आप एंटर होकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कितने घंटे लग जाएंगे इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि पूरे साउथ में अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 14 तक दसरा हॉलीडेज है, साथ ही वीकेंड्स है और ब्रह्म महोत्सव भी है। तो इन सभी कारणों की वजह से रश बहुत ज्यादा होने की संभावना है। यहाँ मैं बता दूं अक्टूबर 8 को सबसे ज्यादा रश होने की संभावना है, क्योंकि उस दिन गरुड़ सेवा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे ब्रह्म महोत्सव के 10 दिनों के दौरान। यहाँ संस्थान ने क्लियर किया है कि ऑफलाइन टिकट्स डेली 24,000 ऑफलाइन टिकट्स मिलेंगे और ये ऑफलाइन टिकट्स जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है वे 3 जगह में मिलते हैं और उस समय भी यही 3 जगह में मिलेंगे। सबसे पहला विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के ऑपोजिट में है और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स बिल्कुल फ्री है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है, चाहे वो आप फैमिली के साथ भी आए हो, सभी मेंबर्स को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से कोई भी टिकट ऑफलाइन में नहीं मिल रहे हैं। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट के साथ आप चाहे तो घाट रोड से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, अभी तक अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट पे दिव्य दर्शन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि संस्थान ने यह बताया था कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में दिव्य दर्शन टिकट्स को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसे अमल में नहीं लाया गया है। इसके साथ साथ दूसरा जो चल के जाने वाला मार्ग है श्रीवारी मेट्टू मार्गम, उसके स्टार्टिंग पॉइंट में दिव्य दर्शन टिकट्स को दिए जा रहे हैं। ये भी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स ही है, लेकिन इसका फायदा ये है कि आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से अगर आप जा रहे हैं तो इन टिकट्स को लेकर जा सकते हैं। इन टिकट्स को आप घाट रोड के मार्ग से जाते समय लेके जाने से कोई फायदा नहीं है। इसे आपको श्रीवारी मेट्टू मार्गम के बीच में स्कैन कराना पड़ता है, तभी वो टिकट वैलिडेट होता है। इसीलिए कोई भी रूट से जाए, या तो आप ऑनलाइन टिकट से जाए, ऑफलाइन टिकट यानी SSD टिकट से जाए या बिना कोई टिकट के जाए, लेकिन दिव्य दर्शन टिकट को आप ना ले, इससे कोई भी फायदा नहीं है। जो लोग श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जाना भी चाहते हैं तब भी आप दिव्य दर्शन टिकट लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही लोग वहां लाइन में लगे रहते हैं। बहुत कम चांसेस है दिव्य दर्शन टिकट्स मिलने की। इससे अच्छा है कि आप स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ले ले, और चाहे आप अलिपिरी से जाएं, घाट रोड से जाएं, श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जाएं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं रहेगा। अगर आप SSD से जाते हैं, ऑनलाइन से जाते हैं या बिना टिकट के जाते हैं। लेकिन दिव्य दर्शन का टिकट का प्रॉब्लम यही है कि आपको सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जाना पड़ता है, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी नहीं रहती है। तो कुल मिला के 24,000 के टिकट्स हर दिन के मिलेंगे। उस दिन का कोटा खत्म होते ही काउंटर्स बंद हो जाएंगे। काउंटर्स सुबह 3 से 4 बजे खुल जाते हैं। ब्रह्म महोत्सव के समय में रात 12 बजे से ही लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जैसे ही आप स्टेशन या बस स्टैंड में आते हैं, सबसे पहले ऑफलाइन टिकट ले ले। अगर आपको कोई भी टिकट उपलब्ध नहीं है, आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, तो ऑफलाइन टिकट ले ले। अगर उस दिन का कोटा खत्म होता है तो अगले दिन का अर्ली मॉर्निंग का यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे के पहले का टिकट्स मिलता है। तो कुल मिला के हर दिन का 24,000 का कोटा रिलीज किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन आपको रश का अंदाजा तभी लगता है जब आप स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जाते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि कितना रश है। उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। अगर आपको उस दिन टिकट नहीं मिल रहा है तो उस दिन किसी तरह से तिरुपति में स्टे करें, क्योंकि सारे काउंटर्स तिरुपति में ही है। तिरुमला में कोई भी ऑफलाइन काउंटर्स नहीं है, इसीलिए
लिए तिरुपति में स्टे कर उसके बाद फिर से अगले दिन ऑफलाइन टिकट्स के लिए ट्राई करें। तिरुपति में सारे स्टे ऑप्शंस, फ्री लॉकर फैसिलिटी, साथ ही तिरुमला में स्टे ऑप्शंस और फ्री लॉकर के फैसिलिटीज के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ ब्रह्मोत्सवम के समय में तिरुमला में एकोमोडेशन मिलना लगभग नामुमकिन है, तो बेटर तिरुपति में ही प्राइवेट होटल्स जरूर ट्राई करें। अगर आपको संस्थान के होटल्स नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट होटल्स के बारे में भी और वो भी बजट होटल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ ब्रह्मोत्सवम के टाइम में कुछ दर्शन को कैंसिल कर दिया गया है। ये दर्शन है सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए दर्शन, आर्जित सेवाएं, अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, एनआरआई, आर्मी टिकट्स, इन्फेंट दर्शन टिकट्स और वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू जो आ रहे हैं उनके लिए भी दर्शन अलाउड नहीं किया जा रहा है, जिससे कि सामान्य लोगों को दर्शन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए ये सारे प्रिविलेज्ड दर्शन अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 12 तक अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी रखें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।